हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गैरी जॉन बिशप की बुक अनपिक योरसेल्फ की समरी। क्या आपको पता है कि आपके दिमाग में एक दिन में लगभग 50,000 विचार आते हैं? जो आपने कल सोचा था वही आज सोच रहे हो। ऐसे विचार जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं को सोच सोच कर अपना जीवन बिल्कुल बदतर बनाते जा रहे हो। हर साल के शुरुआत में हम कुछ गोल बनाते हैं और फिर अपने आप से बोलते हैं कि मैं साल के अंत में ये काम कर लूंगा। लेकिन समय के साथ हम कुछ चिंताओं और परेशानियों में पड़ जाते हैं जो कि आना लाजमी है, और इसके चक्कर में जो हमने साल के शुरुआत में बोला था वो भूल जाते हैं और फिर उसको करना छोड़ देते हैं। हमने छोड़ इसलिए दिया क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत की थी। कभी भी अपने आप से ये मत बोलो कि मैं कर लूंगा, बल्कि ये बोलो मैं आज करूंगा। देखिए, गोल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ गोल पर ध्यान देना गलत है। गोल पर ध्यान देने की बजाय आप अपने रोज के कार्य पर ध्यान दो। ये सिर्फ एक उदाहरण है। ना जाने ऐसे ही हम दिन में कितनी बार अपने आप से गलत बात बोल बोल कर अपने आप में गलत मानसिकता उत्पन्न कर लेते हैं। नीचे दिए गए 7 वाक्यों को अपने आप से रोज बोलो। आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप जो अपने जीवन की खुद ही बर्बादी कर रहे हो उससे बच जाओगे। 1. मैं चाहता हूँ या नहीं। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ और उससे कहना भी चाहता हूँ, लेकिन और भी ना जाने आपके जीवन में कितने लेकिन यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। आपको वही काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो आप असल में नहीं करना चाहते हो, लेकिन शब्द लगाकर आप ये जताना चाहते हो और अपने आप से बोलते हो कि देख भाई, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यह सब बहानेबाजी है। शायद आपको बुरा लग गया होगा, लेकिन ये सच है। आप अपने आप से बस ये पूछिए कि क्या आप ये काम करना चाहते हो। अगर उत्तर मिले हाँ, तो बस बाकी सारी बातें आपने इसलिए कही है क्योंकि आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। जैसे कि अगर आप सोचे कि मुझे विराट कोहली जैसा अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हो? रोज 10-10 घंटे काम कर सकते हो? ये सब बातों को सोचकर बोलो अपने आप से कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। याद रखिए, आपके शब्द में बहुत ज्यादा शक्ति है। आप जो अपने आप से कहते हो वही सोचते हो और जो सोचते हो वही करते हो। इसलिए बहानेबाजी करना छोड़ो। हर काम में अपने आप से बस इतना सा पूछिए, क्या मैं ये काम करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। कोई लोग बोलते हैं भाई मुझे कोई बड़ी और महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई BMW, ऑडी या और कोई गाड़ी देखते तो बोलते हैं अगर ये मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए ध्यान से सोचिए कि जो आप क्या चाहते हो और क्या नहीं। जो चाहिए उसको अपने अंदर दबा के ना रखें। इसी वाक्य से आपका पर्पस साफ हो जाएगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। 2. मैं जीतने के लिए बना हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आप हमेशा जीते हो, कभी हारे नहीं हो, तो आप सोचोगे कि यार कितनी बार तो हारा हूँ, कितनी बार एग्जाम में फेल हुआ, कितनी बार इंटरव्यू में फेल हुआ, कितनी बार लोगों ने नहीं अपनाया। आपने ये जरूर सुना होगा, जो आप सोचते हो वही बन जाते हो। क्या ये सही है? नहीं, आपकी सोच और आपके कार्य आपस में एक जैसे होने चाहिए। सिर्फ सोचने से आप कुछ नहीं बनते हो। आपका जीवन जीतने के लिए बना है। आप चुनते हो, आप जीत जाते हो। जिसे आप हार कह रहे हो वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने सिर्फ एग्जाम में पास होने का सोचा, लेकिन उसके लिए कार्य आपकी सोच से अलग था या कम था। व्यस्त रहने में और उत्पाद करने में अंतर होता है। आज मैंने 10 घंटे काम किया, लेकिन क्या सच में आपने 10 घंटे काम किया? शायद नहीं। आप बने ही हो जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। अपने आप से रोज ये बोले कि मैं जीतने के लिए बना हूँ। टालमटोल करने की आदत को अभी छोड़ दो। बैठकर घंटों सोचने से नहीं बल्कि कार्य करने से आप सफल होंगे। इसलिए अभी उठ जाओ और काम करना शुरू कर दो। अपनी सोच और कार्य को एक जैसा बना दो। 3. मैं समझ गया। घर में पत्नी से लड़ाई हुई, फिर ऑफिस में टेबल पर कॉफी गिर गई, फिर हाथ से पानी गिर गया, फिर कार की चाबी ऑफिस में छूट गई, फिर जल्दी जल्दी में जेब से पर्स गिर गया। एक के बाद दूसरी मुसीबत, एक मुसीबत दूसरी पर असर डाल रही है।
470 बीसी में सुकरात ने बोला था कि ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जो आपके साथ हुई है और वो पहले किसी और के साथ नहीं हुई हो और उसका हल पहले ना ढूंढा गया हो। याद रखो, आपके जीवन में कोई भी नई मुसीबत या परेशानी नहीं होने वाली, सब पहले हो चुका है। आप किसी बात पर किसी दिन बहुत गुस्सा करते हो और कुछ दिन या महीनों बाद आप उस बात को सोचकर हंसते हो कि मैं कैसी छोटी सी बात पर परेशान हो गया था। अपनी परेशानी को एक एक करके हल करो, एक परेशानी का भार दूसरी पर मत डालो। दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, आपकी परेशानी भी नहीं। आज जिस बात पर परेशान हो उस बात के कल कोई भी मायने नहीं होंगे। भविष्य के बारे में सोचो, अभी बहुत सी चीजों का आना बाकी है। छोटी छोटी बातों पर परेशान होने के लिए जिंदगी बहुत कम है। अपने आप से बोलो कि मैं समझ गया। 4. मैं अनिश्चितता को मान लेता हूँ। हमें निश्चितता की लत लग गई है। जो भी हम करते हैं उसके लिए परिणाम हमेशा हमारी सोच के अनुसार ही आने चाहिए, और अगर परिणाम हमारी सोच से थोड़े भी अलग होते हैं तो हम दुखी होकर काम को छोड़ देते हैं। इस दुनिया में निश्चित कुछ भी नहीं, किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ हमारे दिमाग के अनुसार ही दुनिया दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, कोई बिजनेस शुरू किया तो सफलता मिलनी ही चाहिए। एग्जाम दिया है तो पास होना ही चाहिए। निवेश किया है तो लाभ ही होना चाहिए। इंटरव्यू दिया है तो क्लियर होना ही चाहिए। लेकिन जब आप अपने आप से ये बोलते हो कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने सोचा था परिणाम हमेशा वैसा ही मिलेगा, तब आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। तब आप जीवन में फेलियर और सफलता का समान तरीके से सामना करते हो और ये मान लेते हो कि जिंदगी हमेशा मेरी सोच के हिसाब से ही नहीं चलेगी। 5. मैं वो नहीं जो सोचता हूँ, मैं वो हूँ जो करता हूँ। कोई भी इंसान जब किसी व्यक्ति से प्रभावित होता है तो वो एक ना एक बारी अपने मन में ये बात जरूर कहता है कि मुझे उस व्यक्ति की तरह बनना है। लेकिन क्या मात्र कह देने से वो उस महान व्यक्ति की तरह बन जाएगा? उत्तर होगा नहीं। उसको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, तब जाकर वो उसकी तरह बन पाएगा। इसका मतलब हमें हमारी सोच नहीं बल्कि हमारे कार्य परिभाषित करते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को एक फेलियर और नकारा सोचते हो तो क्या आप वैसे बन जाते हो? उत्तर फिर वही होगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप अपने आप को क्यों एक फेलियर और नकारा सोचकर एक असल नकारा मान लेते हो? आप फेलियर नहीं हो, आप नकारा नहीं हो, आप बदसूरत नहीं हो। अपनी जिंदगी में पड़े पड़े किसी ऐसे जादूगर या मोटिवेशन स्पीकर का इंतजार मत करो जो आपको मोटिवेट करेगा, तब जाकर आप कोई भी काम करोगे। अभी उठ जाओ और काम करना शुरू कर दो। याद रखो, जो जितना ज्यादा सफल है उसने उतनी ही ज्यादा असफलताएं देखी है। हम काम करने से बदलाव लाते हैं, ना कि बस सोचने से। आपके सोचने मात्र से ना तो आप असफल बनोगे और ना ही सफल। 6. मैं कठोर हूँ। राइट ब्रदर्स से पहले किसी ने हवाई जहाज नहीं बनाया था। ऑस्ट्रिया में अर्नाल्ड से पहले कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं था जिसने ओलंपिया जीता हो। थॉमस अल्वा से पहले किसी ने बल्ब नहीं बनाया था। हर काम सबसे पहले पहली बार ही होता है। आप भी शायद कोई ऐसा काम करने की सोच रहे हो जिसको आपके परिवार, मोहल्ले, शहर, देश या दुनिया में किसी ने किया हो, तो क्या आप उसे नहीं करोगे? बिना दर्द, दूरदर्शी सोच और कठिन परिश्रम के किसी ने भी कोई महान काम नहीं किया। आपको भी अगर अपने जीवन में कुछ भी चीज पानी है तो कठिन परिश्रम और लगातार काम करना होगा। अपनी नकारात्मक सोच को कह दो कि मैं वो हूँ जो करता हूँ, ना कि वो जो सोचता हूँ। हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करो, रोज अपने गोल की तरफ चलो। अपने आप से कहो, मैं कठोर हूँ, मुझे कोई भी नहीं तोड़ सकता है, ना लोगों की बातें और ना ही रिजेक्शन, क्योंकि अब मैं अनिश्चितता का गुलाम नहीं। मैं क्या चाहता हूँ मुझे पता है, मैं समझ गया हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ। 7. मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता लेकिन हर चीज को अपनाता हूँ। दुख का सबसे बड़ा कारण लोगों या दुनिया से उम्मीद है। देखिए, किसी से आशा रखना या किसी पर भरोसा करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जब हमारी खुशी किसी के उम्मीद पर चल रही होती है तब दिक्कत आ जाती है। बिना खुश या शांत रहे सफलता नहीं पाई जा सकती है। इसलिए अपनी खुशी अपने पास रखो, जीवन के हर स्तर और समस्या को अपना लो।
ऐसा करने से अब आप किसी को दोष नहीं दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि लोग बदल सकते हैं, उनकी बातें बदल सकती है, वो कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसकी उम्मीद हमने नहीं थी। बैठकर अपने हालात को दोष मत दो, लोगों को दोष मत दो और ना ही अपने आप को दोष दो। आज जो आपके हालात है कल वो आपकी ताकत होगी, इसलिए हर चीज को अपना कर जीवन को जीना शुरू कर दो। इस किताब से हमने ये 7 बातें सीखी है। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। मैं जीतने के लिए बना हूँ और हमेशा जीता हूँ। मैं समझ गया हूँ, जीवन में अनिश्चितता है, किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। मेरी सोच मुझे परिभाषित नहीं बल्कि मेरे कार्य करेंगे। मैं कठोर टस से मज नहीं होने वाला और अपने कार्य पर अडिग हूँ। मुझे किसी से उम्मीद नहीं है और जीवन का दिया हुआ सब मंजूर है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में अनफेक योरसेल्फ बुक के बारे में जाना है। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियोस से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।